ये बॉडी इसका सबको डैमेज कर देगा। कितना टेम्परेचर रहता है इसका? इसका हम लोग जल्दी आपका 60 क्लिंकर तो आप 1000 होगा समझो। पीछे करो ना इसको, पीछे करो ना मम्मी, तो पीछे आया ना। अब ये देखो अभी चल रहा है, ये जो ग्राइंडर है ना, ये ग्राइंडर अभी चल रहा है। तो वो ग्राइंडर है, घूम रहा है वो। हाँ ये घूम रहा है वो ग्राइंडर है। ये जो लाइन है का है वो बंद है अभी। हाँ ये बंद एक्चुअल में क्या है, अभी खत्म होने के कंडीशन में है। 1 नंबर का ही बाटम में चल रहा है ना। हाँ ये अपना ये जो लाइन दिख रहा है ना, हाई प्रेशर जो वाटर है वो क्या है, ये पूरा लाइन जा रहा है आपका 4 kg का, 2 मतलब 8 kg आता है। यहाँ 2 अलग अलग लाइन है। इंदिरा भाई, ये लाइन देखो, ये पानी का लाइन है ना आपका HP का। तो अब क्या है कि ये जैसे यहाँ से गुजरता ही है, ये हाइड्रो इंजेक्टर लगे हुए हैं यहाँ पर, ये देखिए कोन टाइप का बना हुआ है। तो ये पानी जैसे ही यहाँ से गुजरता है, क्योंकि इसका जो डाया है, इसका जो डाया है, उसके बीच में नोजल लगे हुए हैं। तो ये पानी जैसे ही यहाँ से गुजरता है तो इस जगह पर वैक्यूम बन जाता है। और वैक्यूम बनने के बाद ये घिसाने के बाद यहाँ पे बड़ा गेट लगा हुआ है, वो यहाँ पे आया और वैक्यूम क्रिएट हुआ। यहाँ से वैक्यूम क्रिएट होने के बाद जितना मटेरियल है वो सीधा यहाँ से आया, यहाँ से सीधा हम लोग भेज दिए एस्लरी। इकोनोमाइजर जो बता रहा था ना, जो बॉयलर से एस जितने फ्लू गैस निकलते हैं तो पहले यहाँ से गुजरता है, बॉटम एस में जाने के बाद में इकोनोमाइजर में गुजरते हैं। तो ये 4 हापर इकोनोमाइजर में ले रहे हैं, तो 5% आसपास एस इकोनोमाइजर में चले जाते हैं। तो इकोनोमाइजर का भी ये देखिए जो है डिस्चार्ज पॉइंट है वो बॉटम एस के साथ बेहतर है। तो इसका भी कोर्स एस रहता है ना, तो वो यहाँ आके हाँ ये सही सवाल है ना। तो ये क्या है कि अपना ये जो बॉडी है, तो ये बॉडी केवल MS का ही रहेगा, तो क्या होगा कि हीट तो जैसे भी करके वो डैमेज करेगा। तो इसे हम लोग क्या करते हैं, इसमें पूरा रिफ्लेक्टरी का ना लेयर लगा दिए हैं। हाँ इंसुलेटर का काम करता है वो। तो अब क्या है ना कि डैमेज होता है तो हम लोग बॉयलर के नीचे का पोर्शन है नहीं। हाँ बॉयलर के नीचे का पोर्शन, इसके ऊपर पूरा हैंगिंग है बॉयलर। एस पैनल के नीचे। हाँ एस पैनल के नीचे। और नहीं, ये तो पूरा आपका बॉयलर के अंदर का बॉयलर, आपका जो फर्नेस है ना, ये फर्नेस है ना ऊपर। ये इसके ऊपर पूरा फर्नेस है। हाँ समझ रहा हूँ मैं वही। और ये पूरा खुला है, तो जितना भी कोल है तो सीधा इसी में आएगा। तो अब क्या यहाँ पर नोजल लगे हुए हैं, ये बगल में नोजल लगे हुए हैं। अब वो नोजल क्या करता है, तो रिफ्लेक्टिव को कूलिंग करने का काम करता है। पहला चीज़। अब क्या है कि जब हम लोग इसको खाली कर दिए बॉटम सापर को, तो पानी तो खाली हो गया। अब पानी खाली होने के दौरान कम से कम हमको वहाँ कूलिंग के लिए चाहिए ना, तो इसलिए यहाँ रिफ्लेक्टिव कूलिंग के लिए चारों तरफ से हेडर लगे हुए नोजल के। तो पानी कब भरा जाता है? पानी भरा कब जाता है? अब जैसे 1 घंटा लगता है हम लोग को हापर खाली करने के लिए, ये बबर हापर 1 घंटा जैसे खाली हुआ, उसके बाद हम लोग तुरंत इसको फिलिंग कर दिए पानी। हाँ सर फिर से भर दिए सर, उसको। इसमें अगर हम लोग जब ये हॉपर खोल रहे हैं निकालने के लिए, हाँ। तो सर उस टाइम तो फर्नेस का प्रेशर मेंटेन कैसे करेंगे, क्योंकि वो तो नहीं, सील ट्रप है ना यहाँ पे, इससे कोई लेना देना नहीं अपना, क्योंकि यहाँ पर सील ट्रप लगा हुआ है ना। अच्छा, सील ट्रप। और सील ट्रप में क्या है, हमेशा पानी हम लोग भर के रखते हैं, तो यहाँ से एयर लेने का तो कोई चांस ही नहीं है। नहीं, हमको लगा सर ऊपर तो पूरा एक ही है ना वो। हाँ। डायरेक्ट गिरा तो मतलब कोई हाँ प्रश्न तो नहीं। वो क्या है, तो उसके साथ अपना जो बॉटम इसका लाइन है किया जाता है। वो तो सीधा एस्लरी के साथ जुड़ा हुआ, तो उसमें एयर का तो कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि इसका तो कनेक्टर सिर्फ पाइप से है ना, पाइप तो कंटिन्यू पानी भर के जा रहा है उसके साथ, पाइप से जा रहा है। और ये ओवरफ्लो है। अब पानी हम लोग कंटिन्यू इसमें अगर भरे रहेंगे तो गर्म हो जाएगा क्लिंकर गिरते गिरते, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ फिलिंग को इसमें खोल के रखते हैं। तो अब क्या है, यहाँ से कुछ पानी ओवरफ्लो होकर अपना यहाँ चला आया, ओवरफ्लो टैंक। ओवरफ्लो टैंक के पास ओवरफ्लो अपना पंप लगा हुआ है, यहाँ से उठा के हम लोग भेज देते हैं क्लेरिफायर। क्लेरिफायर में फिर क्लियर करके वाटर को रीयूज़ कर लेते हैं। तो टेम्परेचर कितना देखते हैं उसमें? नहीं देखते हम लोग, जरूरत नहीं है उतना, और कोई मेंटेन भी करने का जरूरत नहीं टेम्परेचर का। तो कितना लगभग लीटर मेंटेन रहता है इसमें? पानी कितना रहता है मिनिमम? पानी को ना यस सर, आपका इसका डिज़ाइन पे डिपेंड करता है। हाँ वो तो देखो अलग अलग है, यहाँ पर 4 यूनिट है।
है ना। वो आपका जो 1 नंबर यूनिट में जितना पानी देगा उतना 4 नंबर का नहीं देगा, जी। तो इसलिए सबका अलग अलग है डिजाइन डिजाइन के हिसाब से। आपका ये हो गया बफर हापर हो गया। ये 64 ESP ये वर्किंग कंडीशन में कैसे ग्रीन दिखाता है कि रेड दिखाता है? ये आपका रेट दिखेगा। रेड दिखाता है ना। अब लेकिन वर्क कर रहा है कि नहीं? ये देखिए है ना। बिल्कुल बिल्कुल। अब क्या है कि ESP येलो वाला सर्विसिंग में है। हाँ, तो ये BHL के हिसाब से ना ये 2 पास है, 4 हापर करके 2 पास बने हैं, लेकिन हम लोग अपने सुविधा के लिए इसको 3 पास बना के रखते हैं। ये 3, ये 2 और ये 3। अब पूछोगे यहाँ पर 2 क्यों है, तो ये 2 हम लोग इसके लिए रखे हैं जो आपको बताया APH और डक्ट हापर है ना। तो ये A, B और C 3 पास में रखे हैं। तो A पास में 3 लाइन, 2 पास में 2 लाइन प्लस ये हापर, और उसके बाद C पास में 3 लाइन। तो प्रत्येक पास को हम लोग कंटिन्यू चलाते हैं। तो एक पास में जो वैक्यूम पंप है वो 2 लगे हुए हैं, एक चलता है, एक स्टैंड बाई है। तो सभी पास में ना 2-2 वैक्यूम पंप चलते हैं। तो एक बार हम लोग अगर रनिंग में ले रहे हैं तो 3 वैक्यूम पंप चलता है इसमें। तो जैसे ये लाल दिख रहा है ना, तो अब ये हापर चल रहा है। तो जैसे ही ये हापर खाली हुआ, हम लोग का वैक्यूम सेट है यहाँ पे, जो वैक्यूम सेट होने के बाद हम लोग को पता चलता है कि हाँ ये खाली हो गया, तो ऑटोमेटिक वो दूसरे हापर में चला जाता है। जैसे ये चल रहा है तो ये ऑटोमेटिक इसमें चला जाएगा। तो ये क्रम बना रहता है इसका। वो एक साइकिल है, 3.5 घंटे का हम लोग साइकिल मान के चलते हैं। तो ये जो पास है सर बंद और लाल और ग्रीन कैसे, रेड और ग्रीन कैसे हो रहा है सर? एक बार ग्रीन हो रहा है, एक बार रेड हो रहा है। वो भर गया तो वो उसी तो वैक्यूम के हिसाब से सेट है ना। वो वैक्यूम जैसे ही लो हुआ तो ऑटोमेटिक बंद होके वो इसके साथ चेंज हो जाएगा। हम लोग को अगर ये पता चल रहा है कि यहाँ पर चौक हो रहा है, फंसा हुआ है, तो मैनुअल चला सकते हैं। लेकिन सिस्टम के हिसाब से ये जैसे अभी तो यहाँ पर जैसे फ्लशिंग किया होगा, ये लाइन को ऑटोमेटिक फ्लशिंग है सब पूरा। सब ऑटोमेटिक है। लेकिन यहाँ पर जो बैठे हैं ना लड़के, इनको पता चल जाता है कि कौन सा जैसे वैक्यूम स्टैंड हो गया कहीं पे, तो पता चल जाएगा कि ये चौक हो रहा है। तो ये लाइन को फ्लश कर दिए, तो फ्लश करने के बाद फिर से ऐसा आने लगता है। सर वो जो प्रथम का 3 पास है उसमें 3.5 घंटा लगता है, फिर उसके बाद हाँ, नहीं, 3.5 नहीं, घंटा, ये- और वो दोनों नहीं, हम लोग 3 पंप चला रहे हैं ना। एक पास में एक वैक्यूम पंप है, दूसरा पास में एक वैक्यूम पंप है, तीसरा में एक वैक्यूम पंप है। तो वो तो अपना अपना वर्किंग कर रहे हैं ना हर पास के सर अपना। एक स्टैंड बाई एक ट्रैक्टर का कितना कैपेसिटी? ये 55 है, लेकिन आपको 55 के हिसाब से उसमें वो कैलकुलेशन नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो सामने का है, ये सामने में सबसे ज़्यादा आता सर है। तीसरा में वैक्यूम पंप 2 है, सभी में 2-2 है, एक रनिंग एक स्टैंड बाई। तो अब ये जो फ्रंट के है, अब आपका जो डक्ट है ESP का, जैसे बॉयलर का फ्लू कैसे यहाँ से गुजरता है, तो जाहिर है कि जो हैवीएस है, जो कोर्सेस है, वो शुरू हापर में ज़्यादा गिरेंगे, है ना। तो इसीलिए हम लोग को ये पहला, दूसरा, तीसरा इसमें ज़्यादा मटेरियल लगता है। तो अगर ये जो हापर है हम लोग को खाली करने के लिए 1 घंटा आसपास लगेगा, इसको करने में 45 मिनट या आधा घंटा लगेंगे। फिर कम होते होते ये लास्ट वाला हापर में तो मुश्किल से 2 मिनट ही लगता है हम लोग को हापर खाली करने के लिए। तो इसीलिए जो इसका कैपेसिटी है, तो कैपेसिटी को आप एक साथ आकलन नहीं कर सकते इसका, कैलकुलेट नहीं कर सकते। लेकिन ये मान के चलते हम लोग कि ये 55 टन का है, एक एक हापर 55 टन का कैपेसिटी है। 55 × 64 तो उतना 64 आप उसको नहीं कर सकते सर। ठीक सर, अलग अलग कैपेसिटी है सर। नहीं, उसमें अलग अलग कैपेसिटी, एक का कैपेसिटी मान के चलते हैं 55 टन का है। तो लेकिन इसमें जैसे 55 टन फुल भर गया, तो इसमें आपका 55 नहीं भरेगा, कम होते जाएगा धीरे धीरे। आप लास्ट में जाओगे ना मुश्किल से इसका 5% या 4% ही आपका, यहाँ 100% तो यहाँ 4 या 5% ही मिलेंगे ऐसा आपको। सर मतलब नीचे वाले में सबसे ज़्यादा फरेगा। फ्रंट में बोलिए, नीचे नहीं, फ्रंट में। हाँ, फ्रंट वाले में सबसे ज़्यादा, क्योंकि आपका जो डक्ट है यहाँ से जुड़ा हुआ है, डक्ट यहाँ से अंदर घुसा, तो जितने भी कोर्स हैं सबसे पहले यहाँ पर में गिर जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे चिपकते आपके, तो आपको ये पता है कि नहीं, ये ए पास के लिए है,
बी पास के लिए है और सी पास के लिए है। ये देखो यहाँ पर अपना वो लगा हुआ है, लेवल स्विच लगा हुआ है। लेवल स्विच अब क्या है ना, ये जैसे ये दिखा रहा है तो ये अब चेक करेंगे वहाँ से, तो हाई लेवल जैसे ही आएगा तो यहाँ पर अपना जलना शुरू हो जाएगा मैक्सिमम। और उसके बाद फील्ड आउट हो जाएगा अपना। तो ये दोनों के साथ कनेक्ट है, ये आगरा पास है, मतलब ये पास एक चल रहा है। और ये वैक्यूम पंप कैसे इसको कलेक्ट करता है वहाँ से मैं आपको फील्ड में बता देता हूँ, ठीक है ना। ये हो गया वैक्यूम पंप देख लिए, और जो कलेक्टिंग टावर बोल रहा था ये है कलेक्टिंग टावर, जहाँ से वेट एस कलेक्ट होता है। तो ये भी एक रनिंग है, एक स्टैंड बाई है। तो ये ESP का 3 पास में बताया था, है ना। तो एक पास के लिए ये कलेक्टिंग, एक आगरा के ए के लिए ये, बी के लिए ये और सी के लिए ये। तो हम लोग ESP के तीनों पास को एक साथ खाली कर सकते हैं। अगर वेट सिस्टम में खाली कर रहे हैं तो कलेक्टिंग टावर का उपयोग करते हैं उसमें। सर फ्लैट कैसे होते हैं? वही चीज़ में फील्ड में यहाँ से नहीं समझ पाओगे, मैं फील्ड में बता सर दूँ। ये जो ESP का जो वेट ऐश है, हाँ? ESP का जो वेट ऐश, ESP से भी तो हम जो फ्लाई ऐश है उसको भी वेट बनाते हैं ना। नहीं, हम लोग ESP में नहीं बनाते हैं। ये देखिए जो दिखा रहा हूँ कलेक्टिंग टावर ना, तो हम लोग क्या वैक्यूम पंप से ESP का राख को कलेक्ट करके यहाँ भेज दिए कलेक्टिंग टावर में। तो यहाँ पर ना ये एयर वॉशर लगे हुए हैं देखिए, और यहाँ पर हाई प्रेशर वाटर का ना नोजल लगे हुए हैं। तो ये जैसे ही एस यहाँ से अपना ESP से आया, ठीक है ना, ये जो लाइन है अपना ESP से आया, ESP से राख यहाँ पर आया और यहाँ से सीधा टावर आया। तो यहाँ से आने के दौरान इसको पानी के ना एक कटन बना हुआ है, मान के चले फुहारा, तो वहाँ से गुजर के यहाँ तक आना पड़ता है। तो उस दौरान क्या है ना, ये भीग जाता है। यहाँ पर वेटिंग हेड लगे हुए हैं, तो वेटिंग हेड में यहाँ आपका 22 नोजल लगे हुए हैं। तो चारों तरफ से नोजल लगे हुए हैं, उसके बीच से जैसे ये गुजरता है तो गीला हो जाता है, और गीला होने के बाद अपना टावर में आ गया। और यहाँ से फिर बाई ग्रेविटी अपना एस्लरिसम में ले जाते हैं। एस्लरिसम के बाद अपना डाइव कर सकते हैं। इसमें भी दो एक हाँ, एक रनिंग है और एक स्टैंड बाई है। तो ज़रूरत के हिसाब से हम लोग उसको चलाते हैं। हेलो, वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप हो गया? ये बफर हापर हो गया। बफर हापर ना। अब बफर ये तो मतलब उसमें डाई बना के मिलता है। ESP के नहीं, दो सिस्टम बताया। एक वेट में कलेक्टिंग टावर आपको दिखाया ना, हाँ देखिए। तो यहाँ पर मिक्स होता है पानी के साथ में, और हम लोग भेज देते हैं वहाँ पर। जब सूखा राख लेना हो तो एक और चीज़ यहाँ पे, जैसे वैक्यूम पंप है ना, तो वैक्यूम पंप तो ESP से अब क्या करता है, वैक्यूम पंप यहाँ से खींचता है हवा को, यहाँ से जैसे हवा को खींच के बाहर फेंक दिया, ये माइनस हो गया यहाँ का वैक्यूम। अब होगा क्या कि ESP का जितना भी राख है वो सीधा यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन वैक्यूम हम इसको खींच रहे हैं तो इसके साथ पानी आने की संभावना रहेगी। तो उसको रोकने के लिए यहाँ पर एयर वाशर लगे हुए हैं। तो एयर वाशर, तो वो क्या इसका राख को ना खींचे करके एयर वाशर उसको पानी के साथ ना वेट हमें ला के इसको नीचे गिरा देता है, तो जो केवल हवा ही वैक्यूम पंप से बाहर निकलता है। तो यहाँ पर एयर वाशर लगे हुए हैं, और आपका दिखाता हूँ बफर हापर। ये बफर हापर, 3 बफर हापर लगे हैं। हाँ ना, 3 बफर हापर लगे हुए हैं। तो इसमें ना स्टैंड बाई नहीं है, बफर हापर हर पास के लिए एक ही लगे हुए हैं। तो अब क्या है, एक यूनिट में कितना बफर हापर है? एक यूनिट में 3 बफर हापर, हर पास के लिए एक बफर हापर। हर पास के लिए 2 कलेक्टिंग टावर था ना, यहाँ पर बफर हापर हर पास के लिए एक है। तो अब जैसे ही अपना ESP का राख वैक्यूम पंप, अब क्या है, वैक्यूम पंप यहाँ से खींच रहा है हवा, ये अब माइनस में आ गया। तो अब माइनस में आने के बाद क्या है कि ESP का जो भी राख है वो बफर हापर में आ गया। अब बफर हापर में आने के बाद हम लोग उसको बफर हापर को ले लेते हैं। यहाँ पर 4 अलग अलग एयर लॉक टैंक लगे हुए हैं। ये राख एयर लॉक टैंक में आ जाते हैं। एयर लॉक टैंक में आने के बाद यहाँ पर 4 अलग अलग वाल्व लगे हुए हैं। तो अब क्या है, ये खुला, फिर ये खुलेगा, ये खुलेगा, ये खुलेगा, ऐसे 2 अलग अलग लाइन पे मतलब ये खुलते रहेंगे, एक खुलते रहेंगे। और यहाँ पे जो कंप्रेसर का लाइन है, कन्वेइंग लाइन, यहाँ से कन्वेयर जो कंप्रेसर का एयर है वो कंटिन्यू चल रहा है यहाँ पे। तो जैसे ही ये खुला वाल्व, यहाँ का राख आ गया यहाँ पर नीचे में, यहाँ पर फिर वो धकेल कर सीधा भेज देगा अब एयर सेलो। यहाँ से फाइबर रहता है। हाँ, यहाँ से सेल हो जाता है। इंटरकनेक्टेड रहता है एक दूसरे से। हाँ, वो एक दूसरे से कनेक्टेड। तो अब ये कंटिन्यू खुलते रहते हैं। ये बंद हुआ
तो ये खुल जाएगा। सर इन तीनों का एक दूसरे से डिस्टेंस कितना रहता होगा? नहीं लगा हुआ है, देख लेना फील्ड में। एक साथ लगा हुआ है। हाँ, और यहाँ पर ना ये वो लगे हुए हैं, बैक फील्डर। बैक फिल्टर लगा बैक हुआ है। फिल्टर, हाँ। तो बैक फिल्टर क्यों लगा रहता है? अब यहाँ तो एस भरा हुआ है, वैक्यूम हम यहाँ के हवा को खींच रहे हैं ना, अभी तो उसके particles- साथ मतलब ये एस न चला जाए, तो इसीलिए यहाँ पर बैक फिल्टर लगे हुए। तो वो क्या है, केवल एस को अपना चिपका लेता है, तो उसके यहाँ पर पर्जिंग लगे हुए हैं, वो क्या है, झाड़ते रहता है एस को, तो वो क्या है, एस को हमेशा गिराते रहता है। तो यहाँ पर ये बराबर आपका सीधा ले जाएंगे क्या पूरे मिसाल के यहाँ जो एयरलॉक का सिस्टम बनाया हुआ है, हाँ सीधा ना लेके ऐसे ही सीधा देखिए, अब यहाँ पर तो बफर यहाँ पर है, हम लोग को लाइन 2 है, दोनों लाइन में लेके चलना है। तो एक रनिंग है, एक स्टैंड बाई है ना। तो जैसे ये दोनों को हम लोग लिए तो वो एक दूसरे के हिसाब से वो खुलता है। अब क्या है, सेलो है ना, यहाँ से सेलो जा रहा है, ये सेलो, ये जो लाइन देख रहे हो आप लोग, तो वो बफर यहाँ के नीचे में जो लाइन दिखाया ना मैं, ये वाला जो लाइन है, ये वाला लाइन है, वहाँ से सीधा कन्वेइंग लाइन ये जुड़ा हुआ है, सीधा आ गया अपना सेलो में। तो ये हम लोग को ऑप्शन है कि हम कौन सा सेलो में, अपना सेलो 2 है, एक ए सेलो एक बी सेलो। तो हम लोग ज़रूरत के हिसाब से एक दूसरे को भरते हैं, और हम लोग किसी का भी रात को किसी सेलो में लेके जा सकते हैं। और यहाँ पर जो रोटरी वैन फीडर है ना, ये क्या ज़रूरत के हिसाब से अपना रात को HMDC तक पहुँचाता है। ये HMDC है, यहाँ से नीचे डंपर है। सर तो एक समय ऐसा भी आएगा कि सेलो ही भर जाएगा, भर जाता है कभी कभी, उसके लिए फिर हम लोग का ये डाइक है ना, एस डाइक, वहाँ पे तो वहाँ भेजते हैं। तो वहाँ से स्लरी बना के जो कलेक्टिंग टावर आपको दिखाया, बफर आपर जो बताया वो बफर आपर करा के अपना सेलो जाएगा, और जो कलेक्टिंग टावर जो दिखाया वो स्लरी ले जाते हैं, स्लरी से हम लोग एस डाइक भेज देते हैं। सीमेंट प्लांट में जाता है सर। ये नहीं, अपना ब्रिक प्लांट, ज़्यादातर ब्रिक प्लांट जा रहा है, या माइंस पार्टना हो या कोई गड्ढा वड्ढा पार्टना हो तो वहाँ भेजते हैं, या फिर माइंस में सीधा लेकर फेंक देते हैं। सर हाँ। सर 3 बफर ऑफर के लिए 2 साइड होगा, मतलब कैसे? नहीं, अपना 4 यूनिट है ना, हाँ, तो 4 4 यूनिट के लिए 2 सेल है, अच्छा 4 यूनिट के लिए। सर आज के कैपेसिटी क्या है सेलो का? है? कैपेसिटी क्या है? कैपेसिटी 1600 मेट्रिक नहीं होगा, 1600 टन हाँ, मेट्रिक टन, एक ही के दोनों के? मीट्रिक टन सिंगल मीट्रिक टन है। मेट्रिक टन से। और ये स्लरी पंप है, जो कलेक्टिंग टावर का जो एस है, और आपका बाटम सापर क्लिंकर के अंडर से होकर जो जाता है क्लिंकर, वो इसी सब में गिरता है सब, है ना। ये आप स्लरी सम को खोल के दिखाया हूँ मैं। तो ये जो यहाँ पर ना 4 अलग अलग सीरीज लगे हुए हैं स्लरी में, अपना 4 यूनिट के लिए 2 अलग अलग फेज के लिए, 2 फेज के लिए एक स्लरी लगे हुए हैं। तो अपने यहाँ 2 अलग अलग फेज के 2 स्लरी पंप लगे हुए हैं। तो यूनिट 1 और यूनिट 2 के लिए एक स्लरी, और 3 और 4 के लिए एक स्लरी है। तो जितने भी अपना कलेक्टिंग टावर का है ना, ये इसी सब में पहले आते हैं। अब हम लोग को क्या है, जिसमें चलाना होगा, जैसे अभी ये कलकत्ता सम्प है या कलकत्ता पंप सीरीज़ है अपना, तो अब यहाँ पर जितने भी चाहे बाटम इसका हो या अपना ESP का हो, कलेक्टिंग टावर्स हो के इसी सब में आ रहा है। तो अपना ये पंप को चला के हम लोग सीधा भेज देते हैं एस डाइक। ये जो लाइन है ना, एस डाइक का लाइन है, यहाँ से 3 किलोमीटर होगा, वो इसी लाइन से सीधा एस डाइक हम लोग पहुँचा देते हैं। तो इसमें पानी कहाँ से ले रहे हैं हम लोग? ये तो कलेक्टिंग टावर का ऑलरेडी पानी है ना, कलेक्टिंग टावर का पानी है। यहाँ सामने मैं दिखाऊंगा, अपना 5 अलग अलग सोर्स से पानी हम लोग लेके आते हैं, जिसको एस वाटर पंप हाउस करते हैं। एस वाटर पंप हाउस ये लिख लो, क्योंकि हमारा एस हैंडलिंग केवल उसी पानी के माध्यम से ही चलता है। एस वाटर मतलब लाइफ लाइन है, मान के चलो अपना एस हैंडलिंग का। एस वाटर पंप, एस वाटर पंप, एस वाटर पंप, वहाँ पर हम लोग का पानी 5 अलग अलग सोर्स से आते हैं। एक तो अपना रा वाटर तो ऑलरेडी आ ही है ना, जो वहाँ से आ रहा है कुकट डैम से, और दूसरा हुआ रिकवरी। ये जो रिकवरी है वो यहाँ से जो पानी हम लोग एस डाइक भेज रहे हैं ना, तो वहाँ से पानी को हम लोग फिर से वापस लेना है हम लोग को। तो वहाँ पर वेल लगे हुए हैं, तो वो पानी एक जगह कलेक्ट होकर एक पॉन्ड बना हुआ है, जिसको रिकवरी पॉन्ड बोलते हैं हम लोग। तो वहाँ से हम लोग फिर से उठा के अपना एस वाटर सब में ले आते हैं, फिर से रीयूज कर लेते हैं। तो एक वो हो गया। दूसरा हुआ रिसाइकल।
रिसाइकल आपको बॉटम सफर में दिखाया था ना ओवरफ्लो, तो वो ओवरफ्लो जाता है क्लेरिफायर में, क्लेरिफायर से हम लोग रिसाइकल पंप चला के फिर से यहाँ ले लेते हैं। ये 3 सोर्स हो गया। चौथा सोर्स हो गया आपका ट्रीटेड, कैसे? ट्रीटेड पॉन्ड बोलते हैं हम लोग, ट्रीटेड पॉन्ड। अब वो ट्रीटेड पॉन्ड का पानी कहाँ से आता है मैं आपको बताना चाहूँगा। ये जो ड्रेन है, प्लांट में जितने भी ड्रेन दिख रहे होंगे ना, हाँ। वो सब हम लोग को एक तालाब में लेके छोड़ देते हैं, अच्छा। जिसको हम लोग गार्ड पॉन्ड बोलते हैं। गार्ड वो ड्रेन का पानी तालाब में चला जाता है और वहाँ से हम लोग एस ट्रीटेड पॉन्ड में लेते हैं। एस ट्रीटेड से फिर पंप चला के एस वाटर सब में लेते हैं, यूज़ हो जाता है उसका। तीसरा होता है अपना कूलिंग, जो आपका कूलिंग का देखो उसका जो पानी है सिटी ब्लो डाउन जिसको बोलते हैं, इसका भी जो एक्स्ट्रा पानी लोग देखते हैं ड्रेन में ना, उसको हम लोग यहाँ तो ये क्लैरिफिकेटर जो है उससे जो सीवेज निकलता है जो, हाँ उसका भी यूज़ करते हैं हाँ, तो नहीं उसको अपना यहाँ स्लरी में भेजते हैं। हाँ, वो स्लरी वाले। हाँ, जो स्लरी है अपने यहाँ जितने भी स्लरी हैं सारा स्लरी आता है अपना, जो डीएम प्लांट का भी स्लरी अपने यहाँ सारा पे वहीं आता पे है, स्लरी। सब स्लरी में आता है। यहाँ से हम लोग वहाँ भेज देते हैं ऐसे। रिकवरी वाटर कौन से ले रहे थे? आपका एस डेक से एस डेक से। पूछ रहे थे ना, ये है एस वाटर सम्प है। यहाँ पर ही आपका 6 ये पंप लगा है और 4 ये पंप लगा है, 4 ये पंप लगा है। तो ये जो 4 पंप है वो इकोनोमाइजर है। आप लोगों को मैं बताया था कि बॉटम हापर में जाता है क्लिंकर और इकोनोमाइजर हापर में एस जाता है कोर्सेस। तो वो जो कोर्सेस है वहाँ पर पहले हम लोग को पानी के साथ मिक्सिंग करना पड़ता है। तो यहाँ जो इकोनोमाइजर पंप लगे हुए हैं, तो 1 यूनिट के लिए मतलब 2 यूनिट के लिए 1 पंप सफिशियंट है। तो यहाँ से पानी लेके हम लोग जाते हैं ऊपर वालर के ऊपर में, वहाँ पर मिक्सिंग करते हैं, फिर वहाँ का एस जाता है अपना बॉटम में। ये जो 4 पंप है वो एलपी पंप है। हमारे यहाँ हैंडलिंग में जहाँ पर भी फिलिंग की आवश्यकता होती है, चाहे अपना स्लरी पंप हो गया, चाहे अपना बॉटम हो गया, फिलिंग करते हैं ना, पानी भरते हैं, तो उसके फिलिंग के लिए यहाँ पर एलपी वाटर पंप है, लो प्रेशर वाला। 2.5 kg का प्रेशर रहता है यहाँ पे। ये अपना ईगो का 6 kg का प्रेशर रहता है। और ये है हाई प्रेशर वाटर। हाई प्रेशर वाटर जहाँ पर नोजल का अपना यूज़ है, या फिर अपना बॉटम में सापर में जो इसको ले जाने के लिए बताया था ना मैंने, 4 kg अलग अलग 2 लाइन पे जाती है। तो क्लिंकर का जो भी ले जाने का काम यहाँ का वाटर करता है। जितने जहाँ पर भी जितने नोजल लगे हुए हैं, जहाँ पर फ्लशिंग करना हो, सब जगह का पानी अपना यहीं से गया है एचपी वाटर का। तो ये 6 पंप लगे हैं। कितना है इसका प्रेशर सर? ये 8 kg का प्रेशर है। हाँ, और ये एलपी का 2.5 kg का है और इकोनोमाइजर का 6 kg का प्रेशर है। ये एस वाटर सम्प है। तो यहाँ 5 अलग जो सोर्स बताया ना, वो सारा इसी एस वाटर सम्प में आते हैं। इसके अलावा छोटे छोटे और बहुत सारे चीज़ लगे हैं, जैसे ब्लोअर लगे हुए हैं। तो ब्लोअर भी अपने यहाँ, उसका काम क्या है, ईएसपी राख तो आ गया अपना ईएसपी हापर में, लेकिन अगर कुछ देर हम लोग उसको खाली नहीं कर पाए तो वो क्या है, बैठ जाएगा। और कहीं से अगर नमी ले लिया तो फिर तो आप उसको खाली करते रहिए, नहीं होगा, मैनुअल करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम वहाँ पर हीटर लगे हुए हैं चारों तरफ, 12 हीटर लगे हुए हैं। वो क्या है ना कि वो गर्म करके रखेगा, और दूसरा वो ब्लोअर लगे हुए हैं। तो ब्लोअर क्या है कि हीटर के साथ से गुजर के जाता है हवा, और वो चारों तरफ से ना ऐसे पल्वराइज करते रहता है, उसको हिलाते रहता है ताकि ना बैठे, और अपना वैक्यूम जब भी चले तो आसानी से राख ले। वाइब्रेटर की तरह दिखा है वाइब्रेटर नहीं, अपने इसके के नीचे में ही अपना ब्लोअर लगे हुए हैं, ब्लोअर हीटर। और ये ट्रेन है, यहाँ पर वैक्यूम मतलब एस कैसे खाली हो रहा है ना, हम लोग यहाँ से बैठे बैठे हम लोग को पता चल जाता है कि सही जा रहा है कि नहीं। ये जो ट्रेन दिखा रहा है ना, वो सही चलने का है। कभी कभी क्या एकदम से हाई गया फिर नीचे गया, तो पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं वहाँ चौक हो रहा है। तो इस तरह हम लोग बैठ के यहीं पे ही ऑपरेट कर लेते हैं। तो अभी नीचे चल रहा है क्या? नहीं, अभी ये सही है। सील एयर फैन में एयर कहाँ से हाई गया तो ऐसा रहेगा सर, नीचे एयर फैन हाँ, क्या क्या रहेगा फिर मैनुअली वो एकदम हाई